पेरिस ओलंपिक में दिलचस्प सूरत-ए-हाल जो है वो कल उस वक्त पैदा हुई जब कि साउथ कोरिया की जो टीम है वो साइन रिवर में फ्लैग पास्ट कर रही थी। तो जो थे ये फ्रेंच और इंग्लिश अनाउंसर, उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया एज अ डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि ऑफिशियल नेम है नॉर्थ कोरिया का। यानी कि साउथ कोरिया की टीम को उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। और जबकि नॉर्थ कोरिया के लिए भी उन्होंने सेम यही नाम यूज़ किया जो कि बिल्कुल करेक्ट था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जो नॉर्थ कोरिया उसका ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। हालांकि डेमोक्रेसी जो है ना वो नॉर्थ कोरिया में तो नहीं, वहाँ तो आपको किम जोंग उन जो है वही करता धरता जो है वो वन मैन शो करता नज़र आता है। लेकिन बहरहाल जो साउथ कोरिया है जहाँ पे डेमोक्रेसी है उसका जो नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये थोड़ी सी गलती थी, लेकिन साउथ कोरिया की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया। तो फिर बाद में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको एक्स पे जो है वो अपोलॉजी जो है वो करनी पड़ी कि ये जो है ना ये थोड़ी सी इनसे गलती हो गई है, और वो इसके ऊपर जो है वो डीपली कंसर्न है। साउथ कोरिया जो है उसके इस साल 143 एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 21 स्पोर्ट्स में वो कम्पीट करेंगे, जबकि जो नॉर्थ कोरिया है उसके सिर्फ 16 एथलीट जो हैं वो कम्पीट करेंगे इस दफ़ा। और ये 2016 रियो ओलंपिक के बाद जो है अब इनकी जो है वो शिरकत होगी। माजी में जो है वो 13 ममालिक ऐसे हैं जिनको ओलंपिक में शिरकत से जो है वो बैन किया गया। उसमें वजह जो है वो जंग भी रही है, डोपिंग भी रही है, और कुछ पॉलिटिकल स्टैंसेस जो हैं वो भी रहे हैं, वायलेशन जो है वो भी रही है आईओसी के रूल्स की। तो इसमें जो है कल एक और दिलचस्प सूरत-ए-हाल तब पैदा हुई जब इसराइली नेशनल जो फुटबॉल टीम थी ये फील्ड में आई, और उसके बाद जो है वो इसराइल का नेशनल एंथम जो है वो शुरू हुआ। तो जो ऑडियंस थी उन्होंने जो है वो इसको जो है वो डिसऑन किया और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया, और वो नारे लगाना शुरू हो गए फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। इसराइल जो है उसके 88 एथलीट जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। टोटल जो इसमें स्पोर्ट्स पीपल हैं वो 10,500 हैं, जो कि 206 कंट्री से जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें दिलचस्प बात ये है जी कि जो इसराइली एथलीट्स हैं इनको जो है वो फुल प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है, फुल प्रूफ इनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है। स्पेशलिस्ट एलीट यूनिट है जी फ्रेंच पुलिस का, जो कि इनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक जगह की खातर, थोड़ी सी जगह की खातर जो है वो दुश्मनी पाली हुई है और दुनिया आपसे जो है वो नफ़रत करती है, और आपको जो है वो अमनो चैन कहीं पे भी नहीं है, और स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो आपको मिलती है। तो ज़ाहिर इससे ज़हनी सुकून तो जो है वो नहीं मिलता। तो इसमें इसराइल को जो है वैसे तो वो बड़ा सियाना बनता है और बड़ी उनकी टेक्नोलॉजी में जो है वो अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे हठधर्मी और ज़िद को छोड़ के ठंडे दिमाग से भी जो है वो सोचना चाहिए कि जब आप इतनी नफ़रत पैदा कर लेंगे तो फिर उस माशरे में आपके लिए जो है वो सर्वाइव करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप ज़हनी सुकून हासिल करें और अपनी ये जो जगह के तनाज़ात हैं इनको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करें। और इसी के साथ जो है 6 पॉइंट जो हैं वो कनाडा की टीम से डिडक्ट कर लिए गए हैं, और उसके बाद इनको जो है वो जुर्माना किया गया तकरीबन $2,26,000 का जो है वो कैनेडियन फुटबॉल टीम को जो है वो जुर्माना हुआ है। इसी तरह से रशिया और बेलारस की जो टीम्स हैं वो एब्सेंट हैं, यानी कि अपने झंडे तले और अपने एंथम के साथ ये खेलेंगी नहीं। ये जो इनका एक ग्रुप है ओलंपिक का जिसमें जो है वो बगैर किसी कंट्री के रिप्रेजेंटेशन के खेलते हैं, उसमें जो इनके एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और वैसे भी रशिया के जो है वो बड़े थोड़े से एथलीट जो हैं वो इस साल हिस्सा ले रहे हैं। और इससे पहले भी जो है इस साल अप्रैल में जो है पेरिस में ही एहतजाज हो चुका है, जिसमें डिमांड की गई थी प्रोटेस्टर की तरफ से कि वो इसराइल के ऊपर जो है वो बैन करें, और इन्होंने लिखा था जी कि नो गेम फॉर जिनोसाइडल, कि जो जिनोसाइडल हैं उनके लिए गेम में कोई जगह जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1920 के जो समर ओलंपिक थे एंटवर्प में, उसमें बेल्जियम, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की जो है ये बैन थे वर्ल्ड वार 1 की वजह से। इसी तरह से जो जर्मनी है ये 1924 की गेम्स पेरिस गेम में भी जो है ये बैन था। 1948 की समर ओलंपिक लंदन में जो है वो जर्मनी और जापान जो हैं ये बैन थे, ये भी वर्ल्ड वार 2 की वजह से था। इस तरह साउथ अफ्रीका की जो टीम है इसको बैन किया गया था ओलंपिक से 1964 और 1992 में ड्यू टू रेशियल सेग्रीगेशंस एज अ रिज़ल्ट ऑफ अपार्थाइड रिजीम।
इसी तरह से 1972 में ज़िम्बाब्वे जो है उसको उस वक़्त रोदेसिया के नाम से जाना जाता था, उसको भी बैन किया गया। और इसके बारे में भी जो है वो प्रोटेस्ट किया गया कि रेशियल सेग्रीगेशन जो है वो पाई जाती है इस कंट्री में, इस वजह से इसको जो है वो बैन किया गया। 2000 में अफ़गानिस्तान जो है इसके ऊपर बैन था मेलबर्न गेम में। तालिबान का जो स्टांस था वीमेन के हवाले से, उसके हवाले से जो है इसके ऊपर जो है वो बैन था। और इसी तरह से अब जो है वो अफ़गानिस्तान के जो एथलीट हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के झंडे तले। इसी तरह से 2015 में जो कुवैत है इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरफेयर किया था कंट्री की ओलंपिक कमेटी के साथ। और इसी वजह से जो कुवैती एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था 2016 के लिए रीजनल ओलंपिक में, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट ओलंपिक एथलीट के तौर पर जो है वो शिरकत की। बीजिंग 2022 विंटर गेम में नॉर्थ कोरिया जो है इसके ऊपर बैन था, और इसी वजह से फिर उन्होंने जो है वो टोक्यो 2020 ओलंपिक से जो है वो क्विट किया।